हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके देखते हैं। दिया गया है कि यूजफुल फैक्ट्स फॉर द एग्जाम, यानी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। पहला दिया गया है कि हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। कह रहा है जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो उस समय बंगाल के नवाब कौन थे। तो इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला, सिराज उद्दौला। नेक्स्ट है कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी के युद्ध के बाद द ब्रिटिश मेड नवाब ऑफ बंगाल, तो अंग्रेज के द्वारा जो बंगाल का नवाब बनाया गया वह कौन था। यानी प्लासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था, उसके बाद प्लासी का नवाब बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? ब्रिटिश के द्वारा। तो मीर जाफर को बनाया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द ब्रिटिश जनरल, हु वाज द ब्रिटिश जनरल हु गेव विक्ट्री टू द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ बक्सर। कह रहा है कि ब्रिटिश का गवर्नर जनरल वो कौन था जो बक्सर के युद्ध में उसे सफलता दिलाया, विक्ट्री दिलाया। तो वो था हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है हु वाज रीअपॉइंटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। जब बक्सर का युद्ध होता है तो उसके बाद पुनः यानी रीअपॉइंट, जो नवाब यानी बंगाल का पुनः नवाब किसे बनाया जाता है? तो मीर जाफर को ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद वेयर साइन बिटवीन, यानी इलाहाबाद की जो पहली संधि थी और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी वो किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर है लॉर्ड क्लाइव एंड शुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय। बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड क्लाइव के बीच, और शुजाउद्दौला जो थे अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे, इनके बीच में हुआ था। अब ब्रिटिश के जो अधिकारी थे वो लॉर्ड क्लाइव थे, और यह हुआ था 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज ड्यूरिंग द फर्स्ट आंग्ल मैसूर वार। तो कह रहा है वह कौन गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के क्षेत्र का जिस समय पहला आंग्ल मैसूर वार हो रहा था? तो यह था बेरेलस्ट, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर ड्यूरिंग द सेकेंड आंग्ल मैसूर वार। जब सेकेंड आंग्ल मैसूर वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हेन डिड द थर्ड आंग्ल मैसूर वार टेक प्लेस, यानी तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वार हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1790 और 92 में, 1790 से लेकर 92 ईस्वी में। नेक्स्ट है व्हेन डिड द फोर्थ आंग्ल मैसूर वार टेक प्लेस। कब चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार यानी युद्ध हुआ था? तो 1799 में हुआ था। नेक्स्ट है हु वाज द इंग्लिश गवर्नर ड्यूरिंग द फोर्थ आंग्ल मैसूर वार। तो कौन था इंग्लिश गवर्नर जिस समय फोर्थ आंग्ल मैसूर वार हो रहा था? तो वह था लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फोर्थ आंग्ल मैसूर वार, यानी क्या कारण था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का? तो आंसर है टीपू रिजेक्शन ऑफ द
सब्सिडरी ट्रीटी, यानी अंग्रेज के द्वारा जो सहायक संधि यानी सब्सिडरी ट्रीटी जो थोपा जा रहा था टीपू सुल्तान के ऊपर, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। इसी के कारण फोर्थ आंग्ल मैसूर वार हुआ था। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मैसूर स्टेट, यानी वह कौन था जो मैसूर स्टेट राज्य की स्थापना की, यानी फाउंडर थे। तो हैदर अली, और हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे। नेक्स्ट है कि व्हेन एंड वेयर डिड टीपू एज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह, कह रहा है कब और कहां टीपू के द्वारा बादशाह की उपाधि धारण की गई थी। तो 87 एडी में, और कहां की गई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट है व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ बांदा बहादुर, बांदा बहादुर जो थे उसके बचपन का नाम क्या था। ये सिख राज से संबंधित थे, तो बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। नेक्स्ट है वेयर डिड बांदा बहादुर मेक हिज कैपिटल, बांदा बहादुर कहां अपने शासनकाल में राजधानी किस क्षेत्र को बनाया था, तो लोहागढ़ को अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है इन द नेम ऑफ व्हिच गुरुज, इन द नेम ऑफ व्हिच गुरु डिड बांदा बहादुर इशू कॉइन्स, तो कह रहा है बांदा बहादुर ने कौन से सिख के गुरु थे जिनके नाम के सिक्के चलाए थे, तो ये था गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट है हु वाज द फादर ऑफ रंजीत सिंह एंड टू व्हिच मिसल डिड ही बिलोंग, कहा रंजीत सिंह के पिता कौन थे और वह किस मिसल से संबंधित थे। तो रंजीत सिंह के पिता का नाम था महासिंह और वह सकुर चकिया मिसल से रिलेटेड थे, जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है फ्रॉम होम डिड रंजीत सिंह लर्न पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी, यानी कह रहा है रंजीत सिंह के द्वारा राजनीतिक और कूटनीतिक शिक्षा किससे सीखा था या किससे प्राप्त किया, तो फ्रॉम हिज मदर सादा कौर, यानी वो अपने मां से राजनीतिक की और कूटनीतिक की शिक्षा ग्रहण किया था और उनके मां का नाम सादा कौर था। नेक्स्ट है विथ होम डिड रंजीत सिंह साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, रंजीत सिंह के द्वारा अमृतसर की जो संधि थी वो किसके साथ की गई थी, तो चार्ल्स मेटकफ जो थे ब्रिटिश अधिकारी थे, गवर्नर जनरल थे, उनके साथ किया गया था। नेक्स्ट है हु सक्सीड रंजीत सिंह एंड प्रूव्ड टू बी इनकॉम्पिटेंट, कह रहा है रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे जो एक अयोग्य शासक साबित हुआ। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता अक्षम, जो सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, तो वो थे खरग सिंह, खरग सिंह। नेक्स्ट है हु वाज द इंग्लिश गवर्नर ड्यूरिंग द फर्स्ट आंग्ल सिख वॉर, कह रहा है जिस समय आंग्ल सिख वार चल रहा था, पहला आंग्ल सिख युद्ध चल रहा था, उस समय इंग्लिश गवर्नर, अंग्रेज के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर ड्यूरिंग द
नेक्स्ट है, हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। कह रहा है कि वह गवर्नर कौन थे जिस समय सेकेंड एंग्लो सिख वॉर चल रहा था। तो लॉर्ड डलहौजी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, हु वाज द महाराजा ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द सेकेंड सिख वॉर। जब सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध चल रहा था तो उस समय पंजाब के महाराजा कौन थे, यानी पंजाब राज्य के जो राजा थे वो कौन थे, तो वो थे दिलीप सिंह। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।